नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम हिंदी का पेडागोजी सेक्शन पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, छोटा समय में ज़्यादा क्वेश्चन। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। भारत के अधिकांश विद्यालयों में उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। तो ऑप्शन नंबर 1 मशीन, बी है छात्र स्वयं, सी है पुस्तक और डी है शिक्षक। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की बात है, आधार जो है शिक्षक होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, भाषा सीखने की योग्यता बालकों के किस सिद्धांत के माध्यम से अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जीवन समन्वय का सिद्धांत, बी है मनोरंजन, सी है शिक्षण सूत्रों का प्रयोग और डी है स्वाभाविकता। तो देखिए, भाषा शिक्षण सीखने का जो योग्यता होती है वो बालकों में स्वाभाविक रूप से होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, शिशु आरंभिक ज्ञान निम्न में से किससे सीखते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर समाज से, माँ से, मित्र से, विद्यालय से। तो देखिए, जो आरंभिक ज्ञान होता है वह माँ से सीखते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों की भाषा के क्षेत्र में एक शिक्षक क्या सहायता कर सकता है। अगर कोई विद्यार्थी है वह शारीरिक रूप से अक्षम है तो शिक्षक उसका क्या सहायता करेगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 उन विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षित करें, बी है उन विद्यार्थियों के अनुसार उचित प्रबंध करें, उन्हें विद्यालय से निकालने का प्रस्ताव देंगे और उन विद्यार्थियों की कक्षा अलग करा सकते हैं। नहीं, जो करेंगे उन विद्यार्थियों के अनुसार उचित प्रबंध करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5, पढ़ना तथा लिखना भाषा के किस पक्ष को अभिव्यक्त करता है। पढ़ना और लिखना, ग्रहण पक्ष, अभिव्यक्त पक्ष, ग्रहण तथा अभिव्यक्त पक्ष और श्रवण पक्ष। तो देखिए, ग्रहण भी करता है और अभिव्यक्ति करता है, ठीक है, दोनों करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है, किसी शिक्षक द्वारा असभ्य शब्दों के प्रयोग करने से छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 छात्र उनकी सोच ध्यान नहीं देंगे, उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। बी है छात्र पर शिक्षक की भाषा का कोई असर नहीं पड़ेगा और सी है छात्र भाषा का असभ्य रूप से ग्रहण करने लगेंगे और डी है छात्र उनकी असभ्य भाषा को नहीं समझेंगे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, छात्र भाषा का असभ्य रूप से ग्रहण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 है, यदि लिपि ना होती तो भाषा का कौन सा पक्ष कमजोर हो जाता है। मौखिक, मौखिक तथा लिखित और लिखित और सांकेतिक। तो ये देखिए, जो कमजोर होता है वह लिखित हो जाता, ठीक ना। जब लिपि नहीं तो लिखते नहीं तो कमजोर हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, सभी कौशलों में से प्रधान कौशल कौन है। बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। तो देखिए, जो प्रधान होता है वह सुनना होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 9, सस्वर वाचन और मौन वाचन किस भाषा कौशल के प्रकार है। तो पठन कौशल, लेखन कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल और श्रवण कौशल। तो देखिए, सस्वर वाचन और मौन वाचन पठन कौशल के प्रकार होते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 10, सुरभि अक्षर र वाले क्या है, ठीक है, सुरभि अक्षर अंग वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है उसे ङ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, बी कह रहा है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए उत्साहित करेंगे या प्रोत्साहित करेंगे, सी कह रहा है उसे र वाले शब्द की सूची पढ़ने और बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे और डी कह रहा है उसे र वाले शब्द की सूची पढ़ने व लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। तो देखिए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ऑप्शन नंबर ए भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, बी है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले और सी है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो और डी है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। तो देखिए, स्वयं भाषा की शिक्षक की प्रभावी हो, ठीक ना। तो ऑप्शन स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, कक्षा में निदान
प्रक्रिया के दौरान आपने यह पाया कि ऋषभ शारीरिक दोष के कारण विषयों को सीखने में अधिक समय लेता है। शिक्षक होने के नाते इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं देंगे। बी है कक्षा के अन्य छात्रों को ऋषभ की सहायता करने के लिए प्रेरित करेंगे। सी है ऋषभ के अभिभावक को उसके दोष के विषय में बताकर इलाज की ओर प्रेरित करेंगे। और डी है ऋषभ को अन्य भाषा की तुलना में कम गृहकार देंगे। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऋषभ के अभिभावक को उसके दोस्त के विषय में बताकर इसका इलाज करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह पंक्ति किस विद्वान द्वारा? ये मधुमक्खी कहाँ से आ गई भाई, बहुत पसंद। तो ऑप्शन नंबर 1 है गेट्स, बी है गिलफोर्ड और सी है स्मिथ और डी है स्किनर। तो देखिए ये जो है स्किनर का है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 भाषा की पुस्तकें। ऑप्शन नंबर ए साधन है, बी है साध्य है, सी है भाषा सीखने का एकमात्र साधन है और डी है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में ऑप्शन नंबर ए साधक है, बी है त्रुटियों को बढ़ावा देती है, सी है बाधक है, डी है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तो देखिए ये क्या है, साधक होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए, यहाँ से आपको बहुत परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है। तो अब रखते हैं वीडियो को ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अब मिलते हैं कल।